सब्सक्राइब कीजिए ऑल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल को और साथ ही इस बेल के आइकन को दबा दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं ऑल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल में एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब फ्रेंड्स करीब से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि हमारा मोबाइल बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। हमारे मोबाइल की जो स्पीड होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। जैसा कि हम न्यू मोबाइल लेते हैं तो कुछ टाइम तक हमारा मोबाइल बहुत अच्छा काम करता है। हम जो भी कोई चीज़ सर्च करते हैं तो बहुत जल्दी ओपन हो जाती है। इसके अलावा हम कुछ चीज़ देख रहे होते हैं या कोई यूट्यूब पे या इसके अलावा गूगल क्रोम पे कोई चीज़ वगैरह सर्च करते हैं तो वो बहुत तेज़ी के साथ हमारा मोबाइल काम करता है। लेकिन आस्ता आस्ता जैसे 1 या 2-3 मंथ गुजर जाते हैं और उसके बाद हमारा मोबाइल जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। हमारे मोबाइल की स्पीड बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि हम अगर प्ले स्टोर से कुछ चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो भी तकरीबन नहीं डाउनलोड होती। ज़्यादातर मोबाइल में ऐसे मसले आने शुरू हो जाते हैं कि हमारे मोबाइल की मेमोरी फुल शो होना, हालांकि मोबाइल की मेमोरी होती भी है लेकिन इसके बावजूद भी हमारा मोबाइल ऐसे फुल मेमोरी जो है शो करता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये क्या मसला है? आज हम इसी मसले के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों आस्ता आस्ता हमारा मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग होना शुरू हो जाता है। हमारे मोबाइल में ऐसे बार बार ऑप्शन शो हो रहा होता है कि मेमोरी फुल, लेकिन हमारी मोबाइल की मेमोरी के अंदर कोई चीज़ होती भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या मसला है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल की सेटिंग कैसे कर सकते हैं और ये सब जो आपके मोबाइल में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने मोबाइल की सेटिंग के बारे में जानने के लिए आप इस मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं आगे आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आप अपने मोबाइल की सेटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता चलूँ कि आप अपने मोबाइल की जो स्पीड है वो बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर आप अपने मोबाइल को रिस्टोर करेंगे तो रिस्टोर के ज़रिए भी रिस्टोर करने के बाद आपके मोबाइल तकरीबन कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन रिस्टोर करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि आपके मोबाइल में जो भी आपके इंस्टॉल किया होगा, आपने जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल की होंगी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट ख़त्म हो सकते हैं। आपके मोबाइल के अंदर जो भी वीडियो ऑडियो जो भी आपके स्टोरेज में जो भी शो होगा वो सब ख़त्म हो सकता है। तो उसके लिए आपको फिर से दोबारा से नए सिरे से आपको हर चीज़ जो डाउनलोड करनी पड़ेगी, तब जाके वो सेटिंग होगी। तो दूसरा तरीका है कि असल मेन प्रॉब्लम होती यही है कि आपके मोबाइल में आपने जो कोई चीज़ इंस्टॉल की होती है, जैसा कि व्हाट्सअप कर लें, आपने व्हाट्सअप इंस्टॉल किया हुआ था पहले, फिर बाद में कुछ टाइम के बाद उसको आपने रिमूव कर दिया, तो उसका जो बैकअप है, जो बैकअप डेटा है या कुछ फाइल्स हैं जो आपके मोबाइल के अंदर बैकग्राउंड में रन कर रही होती हैं, वैसे तो आपको शो हो रहा होगा कि आपने अपना व्हाट्सअप जो अनइंस्टॉल कर दिया था, लेकिन आप देखें अपने मोबाइल की फ़ाइल मैनेजर में या माई फाइल में जाकर आपके व्हाट्सअप की बहुत सारी फ़ाइल ऐसे मौजूद होंगी या फोल्डर मौजूद होंगे जो आपके मोबाइल के अंदर बने हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, वही फोल्डर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनाते हैं मोबाइल को स्पीड स्लो होने में, मोबाइल हैंग करने में वही मसला बनता है। आप जितने भी कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद आप उनको रिमूव कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका जो डेटा है वो बैकग्राउंड में रन कर रहा होता है, उसकी वजह से आपका मोबाइल की स्पीड स्लो हो जाती है। आपके मोबाइल की माई फाइल में या फाइल मैनेजर में वो चीज़ें सब मौजूद होती हैं, उनका बैकअप डेटा जो वो मौजूद होता है, तो इस वजह से आपका मोबाइल ज़्यादा स्लो होता है। तो आज मैं एक तरीका आपको बताऊंगा। या तो आप पहले अपने माई फाइल में से वो जितने फ़ोल्डर होते हैं जो चीज़ आपने अनइंस्टॉल कर दी है, उनके फ़ोल्डर जो है आप उनको रिमूव कर सकते हैं। तो उसके बाद भी आपके मोबाइल में काफ़ी सारी जो मोबाइल की स्पीड है वो बेहतर हो सकती है। और अगर आप वो नहीं कर सकते तो मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा, उस एप्लीकेशन के ज़रिए भी आप अपने मोबाइल की स्पीड को बेहतर बना सकते हैं। वो एप्लीकेशन आप उसको इंस्टॉल कीजिए और उसके साथ ही आप उसको रन कर दीजिए। तो आपके मोबाइल में जो भी एक्स्ट्रा फाइल होंगी जो ऐसे फजूल में पड़ी हुई हैं, जिनका कुछ मकसद नहीं है, वो तकरीबन सब वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल की जो स्टोरेज है उसको क्लीन कर देगी और आपका मोबाइल तकरीबन ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, क्योंकि आपको पता है मैं डेली न्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जो आपके लिए यकीनन बहुत सारे फ़ायदेमंद साबित होती होंगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा अपने मोबाइल की फ़ाइल मैनेजर में जाके आपको माई फाइल में कुछ एप्लीकेशन के जो
बैकग्राउंड में जो डेटा पड़ा हुआ है मैं वो आपको दिखाता हूँ कि वो अभी आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में वो एप्लीकेशन मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जो फ़ोल्डर हैं वो मेरे माई फाइल में मेरी स्टोरेज में मौजूद हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। अभी मैं अपना माई फाइल ओपन करता हूँ। ये माई फाइल का फोल्डर के किसी मोबाइल में माई फाइल के नाम से होता है और किसी में फाइल मैनेजर के नाम से होता है। इसको हम क्लिक करते हैं, उसके बाद इंटरनल स्टोरेज पे हम क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये अपटॉइट मैं आपको बाहर दिखा दूंगा। अपटॉइट का जो अपने एप्लीकेशन है वो मेरे मोबाइल में अभी इंस्टॉल नहीं है, मैंने उसको रिमूव कर दिया था, कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टॉल किया था। और इसके बाद यहाँ नीचे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शेयरड का आप देख सकते हैं। शेयरड का फ़ोल्डर भी जो है वो मेरे इस मोबाइल में मौजूद है, लेकिन मैंने अभी इसको अनइंस्टॉल किया हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया इसको मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था। इसके अलावा भी और बहुत सारी यहाँ पे ऐसे फजूल के फ़ोल्डर, जैसे आप देख सकते हैं ये ब्राइट बूथ है, ये भी मैंने एप्लीकेशन अनइंस्टॉल की हुई है, लेकिन इसका डेटा यहाँ पे मौजूद है, ये यहाँ पे रन करती है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, 3 एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाई थी, आप देख सकते हैं ये मेरे मोबाइल में कहीं भी इंस्टॉल नहीं है कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, ना तो शेयरड का है ना ही ब्राइट बूथ है। और इसके अलावा 3 एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी, 3 यहाँ पे आपको कोई भी नज़र नहीं आ रही होगी। तो इस तरह फ्रेंड्स ये बैकग्राउंड में वो चीज़ें रन कर रही होती हैं, तो इसकी वजह से फिर मोबाइल आस्ते आस्ते जब ज़्यादा एप्लीकेशन हो जाती हैं तो आस्ते आस्ते करते करते आपके मोबाइल में वो आपका मोबाइल फिर स्लो होना शुरू हो जाता है। तो आज अगर आप उनको रिमूव करते हैं अपने मोबाइल से, माई फाइल में से अगर फोल्डर रिमूव कर देते हैं तो फिर भी आपका मोबाइल कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। और उसके अलावा आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूँ, उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद आप उससे आप ये सारी चीज़ें रिमूव कर सकते हैं और अपने मोबाइल की जो स्पीड है वो बेहतर कर सकते हैं। तो इस फोल्डर का नाम है, जो एप्लीकेशन है मैं उसको आप बता देता हूँ। आपने अपने प्ले स्टोर में टाइप करना है एम्प्टी फोल्डर क्लीनर। तो फ्रेंड्स इतना आप टाइप करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी ऐसी आ जाएंगे फ़ोल्डर, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वो इस तरह का ये निशान है, ये वाला आप निशान है, इसको देख लीजिए और इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसकी बहुत अच्छी रेटिंग है, 4.7 पॉइंट इसकी रेटिंग है और ये तकरीबन बहुत से लोगों ने इसको जो है इंस्टॉल किया हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं यही रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें, लेकिन इसको अगर आप डाउनलोड करेंगे तो इससे आप आसानी से अपने मोबाइल की जितनी भी बैकग्राउंड में रन करने वाली एप्लीकेशन है उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं और अपने मोबाइल की स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, जैसे अलाउ, तो यहाँ पे हम इसको अलाउ कर लेते हैं। तो अगर आपसे परमिशन ना मांगे तो कोई बात नहीं, जैसे ही ये ओपन होगा तो आपके सामने कुछ इसका इंटरफेस इस तरह से होगा। तो आप यहाँ से आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा डिलीट एम्प्टी फोल्डर, तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल की जितने भी एक्स्ट्रा फालतू जो फोल्डर होंगे वो सब आपके सामने ये सर्च करके डिलीट कर देगा, आप देख सकते हैं। मैं इसको डिलीट पे क्लिक करता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 120 एम्प्टी फोल्डर इसने जो है सर्च किए हैं, जो फजूल में मेरे इस गैलरी में पड़े हुए थे, लेकिन मुझे ऐसे समझ लग रही थी कि कहाँ पे पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। हालांकि मेरे मोबाइल में जो स्टोरेज है वो बिल्कुल खाली है, तकरीबन कुछ भी नहीं है, कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं, उसके अलावा मेरे मोबाइल में कुछ भी नहीं है, ना सॉन्ग्स हैं, ना कुछ ऑडियो है, ना कुछ वीडियो है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी 120 एम्प्टी फोल्डर इस एप्लीकेशन ने मुझे सर्च करके बताए हैं कि 120 फोल्डर आपके मोबाइल में ऐसे फजूल के पड़े हुए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हो। अभी फिर मैंने दोबारा उसको किया, आप देख सकते हैं उसने एक फ़ोल्डर भी जो है वो ऐसा नहीं किया कि आपके मोबाइल में कुछ ऐसा फ़ोल्डर है। मैं एक बार फिर आपके सामने इसको ऐसे क्लीन करके बताता हूँ। आप देख सकते हैं अभी उसने 0 फोल्डर जो है वो ऐसा फालतू वाला जो फ़ोल्डर था वो 0 था। तो इस तरह फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल की जो स्टोरेज है, जो एक्स्ट्रा आपके मोबाइल की स्टोरेज ऐसे फालतू फोल्डर से भरी पड़ी है, आप उसको क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे भी अच्छी वीडियो जो अपलोड करता रहूँ
और उनसे आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।